और पाइए मौका कैंट आरओ जीतने का। बेहतर जिंदगी की निशानी, पीने का शुद्ध पानी। सपोर्टेड बाय कैंट आरओ वाटर प्यूरिफायर। लोक गीतों की धुन पर थिरकते पैर, सियासत की दुनिया की सरगर्मियां, माझा मालवा दोआबा की सुर्खियां, गुरुओं पीरों की धरती, पहलवानों किसानों खिलाड़ियों की शान, जिसका हर जर्रा है नायाब। देखिए आपका अपना प्रदेश पंजाब, दिन भर सिर्फ फोकस हरियाणा पर। रीजनल चैनल्स में सबसे आगे फोकस हरियाणा। आपके भरोसे ने हमें बनाया नंबर 1 न्यूज चैनल। फोकस हरियाणा अब पंजाब में भी नंबर 1। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास न्यूमरोलॉजी शो अंकों में छिपी तकदीर में, और मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अंकशास्त्री उग्रसेन इलाहाबादी जी, जो कि अंकों की गणित से आपको बताएंगे आपकी तकदीर से जुड़े कुछ गहरे राज। दोस्तों, अंकों के इन आंकड़ों को सुनकर आपकी सोई किस्मत भी जाग सकती है और पल भर में बदल सकती है आपकी तकदीर। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको भी मिल सकती है आपकी मनचाही मंजिल। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम की, अंकों में छिपी तकदीर की। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले इलाहाबादी जी, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम अंकों में छिपी तकदीर में। तो जैसे कि दोस्तों हर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम आज की तारीख के साथ, तो आज की भी शुरुआत भी करेंगे आज की तारीख के साथ। तो क्यों है आज का दिन खास और कैसी रहेगी आज की ये तारीख, हमारे दर्शकों के लिए बताइए। आज 16 तारीख है और आज अमावस्या है। इस अमावस्या में खास ये है कि आप अपने कर्ज उतार सकते हैं और अपनी मनचाही जिंदगी जी सकते हैं। उसके आसान उपायों में एक उपाय है कि आप यज्ञ करें आज के दिन, और उसमें जो है पीपल की समिधा, जिसको लकड़ी बोलते हैं, लकड़ी को हम जब हवन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो समिधा बोलते हैं, वो करें और उसमें अपने विष जो है डालें। मतलब आप मन में विष बोल करके और उसमें स्वाहा करें, तो आज आपके करने से आपके कर्जों से मुक्ति जल्दी हो जाएगी। और दूसरा आसान उपाय यह है, जिनके यहां ये ऐसा नहीं हो सकता, जो यज्ञ नहीं करना आता, तो मैं ये कहूंगा कि एक उपला ले लें, गाय का उपला ले लें, उसको जो है उसके ऊपर समिधा रख लें और उसको जला करके गायत्री मंत्र बोल करके जो है उसकी अग्नि जला करके फिर एक पीपल का पत्ता, पीपल के पत्ते में जो है बेलगिरी रख करके और उसमें अपनी विष जो है बोले और उसको जो है स्वाहा कर दें, तो आपके कर्जे बहुत जल्दी उतर जाएंगे। इसमें आपका सब काम निपट जाएगा और आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। अब आज जिसका जन्मदिन है उनको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और उनको मेरी ओर से और चैनल की ओर से जो है उनको जन्मदिन मुबारक। लेकिन उसके जन्मदिन मुबारक है उससे पहले मैंने आपको ये बताया कि जन्मदिन इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए अगर आज यज्ञ कर लें तो आपके जितने भी लोग हैं, जिनके जितने कर्जे हैं, वो सारे के सारे उतरने शुरू हो जाएंगे और कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए इसको जो है जरूर करें और उसका पूरा फायदा उठाएं। अब 16 तारीख में ड्राइवर हम आप ये देखिए 1 + 6 = 7। उस हिसाब से अगर हम न्यूमरोलॉजिकल हिसाब से चलें तो बहुत अच्छा है। 1 + 6 7 आता है, तो केतु है, राइजिंग उसमें है जी। तो उसमें आप ये देखिए कि सूर्य पहले है, शुक्र बाद में है और केतु आता है। केतु को हम ये कहते हैं कि इनका दिमाग नहीं होता, लेकिन ऐसा माना जाता है
कि केतु वाले बड़े दिमाग वाले होते हैं, इनको अपनी एक फोर्स, इंडिविजुअल फोर्स नहीं होती। अब 6 नंबर जब बीच में खड़ा है तो ये कोई ना कोई विघ्न पैदा करता है। तो जैसा कि अब आपको मैं बताऊं कि आपने 10 नंबर कार्मिक नंबर के बारे में सुना, 13 के बारे में सुना, 14 के बारे में सुना, तो आज 16 भी एक कार्मिक नंबर है। ये पिछले जन्म में बहुत उथल पुथल कर करके आता है। ये जो है पैसे के लेन देन में ब्रेक करता है, प्यार के लेन देन में ब्रेक करता है, प्रॉपर्टीज के, मां बाप या जितने भी बिजनेस में या जॉब में रिलेटेड जितने लोग होते हैं उनसे रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करके आता है। और इस जन्म में इसलिए इनको ये डेट ऑफ बर्थ मिलती है। तो आज की डेट ऑफ बर्थ के जितने बच्चे जन्मे हुए हैं, मैं खास तौर से कहूंगा कि उनकी माएं इनको पूजा में शुरू से लगा दें या यज्ञ में शुरू से लगा दें, तो इनके कर्ज आसानी से खत्म हो जाए। बिल्कुल, चलिए आगे और बात करेंगे हम ड्राइवर कंडक्टर के बारे में, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम दिव्या जैन है मैडम। थोड़ा तेज बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। दिव्या मैडम, दिव्या जैन। जी दिव्या जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाह रही थी गुरु जी। मैडम, वो है ना, मतलब काम के प्रति बहुत पीछे हटे हुए हैं और अपने भाई के साथ सिंगल में फंसे हुए हैं। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 9 जनवरी जी 1973। 1973। हाँ जी। समय है मंगल तक सुबह 4:35। हाँ जी। हाँ जी, ये ना काम के प्रति कोई लाभ नहीं रखते, बच्चों के प्रति नहीं है इनका, और आउट हो रहे हैं बिल्कुल अपने जो होता है अपने भाई को है जो है। हाँ जी, एक बार फिर बोले। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, हम तक आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अभी 2 मिनट मैम, अभी बोलती हूँ। मैं ये कह रही हूँ मैडम, मेरे माई हस्बैंड का नाम संजीव जैन है। हाँ जी। संजीव जैन। जी जी जी। हाँ जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 9 जनवरी। जी, सवाल दोहराइए आप अपना। 9 जनवरी 1973। जी, सवाल दोहराइए सवाल। और 1973 जी, नाम, डेट ऑफ बर्थ सब समझ आ गया, आप अपना सवाल दोहराइए। 4:35। हाँ जी, ठीक है, ठीक है जी। तो जी ये काम के बारे में जो ये अपने भाई की तरफ लुढ़क रहे हैं, मतलब अपने घर के प्रति इनका सब स्नेह छूट गया, वो पूछना था जी गुरु जी। काम के बारे में जानना चाहती है, लेकिन शायद कारोबार जो है वो अपने भाई के साथ कर रहे हैं। हाँ, तो अभी जो भी काम कर रहे हैं, जैसा भी है, ये साल इनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर के मैं ये कहूंगा कि इनके किस्मत में उथल पुथल काफी लिखी है और उसको भस्म करने के लिए एक आप इसमें कड़े उपाय करने पड़ेंगे। उस कड़े उपायों में मैं ये कहूंगा कि अगर आप बिल्कुल भस्म करना चाहते हैं तो यज्ञ शुरू कीजिए और रुद्र की आहुतियां डालिए। वो नहीं हो सकता तो उसके लिए मैं ये कहूंगा बृहस्पति मंगल बृहस्पति पिरामिड यंत्र जरूर पहनना होगा, तब ये इनके कार्य में इनको जो है आगे बढ़ेगा या उसमें तरक्की होगी। तो जो आपको इनमें से उपाय पसंद हो वो आप कर लीजिए। ये साल बहुत अच्छा है, इसको आप कैश कर लीजिए। कैसे कर सकते हैं ये आपको आप देखना है। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगले दर्शक से। अपना नाम बताइए आप सबसे पहले। हेलो जी, आपका नाम। नमस्ते मैम, मेरा नाम सोनू सांगवान है, चरखी दादरी से बोल रहा हूँ। हाँ जी नमस्ते। डेट ऑफ बर्थ बताइए सोनू अपनी। डेट ऑफ बर्थ मैम 15/4/1990। जी, समय। सॉरी मैम, 7 नवंबर 1990। 7 नवंबर 1990। जी, समय। समय शाम 9 बजे। जी, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने अभी नया बिजनेस शुरू किया है, मेरे लिए कैसा रहेगा गारमेंट दुकान ओपन करनी है सर, तो बता दीजिए कौन सा दिन अच्छा रहेगा, कौन सा वार अच्छा रहेगा। अभी स्टार्ट नहीं किया है। अभी काम स्टार्ट नहीं किया है, तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये साल अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको जबरदस्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब किस दिन शुरू करना है, तो मैं ये कहूंगा कि इसमें आप जो है सोमवार को या शनिवार को शुरू करें तो आपका जो है बिजनेस चलेगा। और अभी इस साल शुरू करते हैं तो ये समझ लीजिए कि 2 साल करीब करीब आपको सब्र रखना पड़ेगा, तब इसके रिजल्ट्स निकलेंगे। जी, चलिए बात करते हैं अगले दर्शक से। आपका नाम।
मैडम मैं बोल रहा हूँ जी पानीपत से। पानीपत से बोल। जी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रहा था जी। जी, बेटे का नाम और डेट ऑफ बर्थ बताइए बेटे की। फाइल है जी 14/4/94 का जन्म है जी उसका। 14/4/1994। जी 10 रात के है जी। हाँ जी। जी, सवाल पूछिए अपना, क्या जानना उसके चाहते हैं? भविष्य के बारे में पूछना चाहता था जी। रिश्ते के बारे में, भविष्य के बारे में। ऐसा है जी, भविष्य जहां तक बात है तो अभी भविष्य के लिए आप ये सुनिए कि ये 2 साल खास तौर पे बहुत तकलीफ वाले हैं और इसके लिए इनको काफी उपाय करने पड़ेंगे। और ये सारे उपाय मैं आपको इस समय नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि अभी इनका जन्मदिन निकला है 2 महीने पहले करीब करीब, तो आप इनके जितने साल का हो गया है उतने दीपक आप जो है लेकर के काले तिल के तेल का जला दें और साथ में जितने दिन बाकी हो गए 2 महीने में जितने भी दिन हो गए हों, 50 दिन 48 दिन जो भी हो गए हैं, उतने बड़ा एक दीपक लेकर के उतनी जो है आप बटें जला करके छोड़ दें और उसको जो है 14 दिन तक जलता रखें। तो परमात्मा ने चाहा तो इनके पाप उससे भस्म हो जाएंगे और आगे इनकी जिंदगी सुचारू रूप से चलने के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो ये कुछ उपाय हैं जो करने होंगे, उससे आगे हाँ की जो लाइन है वो क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगले दर्शक से। आपका नाम? रमेश भारद्वाज मैडम। जी रमेश भारद्वाज। समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं, या तो कुछ ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है, शायद मैं अपनी टीम को बोलना चाहूंगी, या तो कुछ ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है जिस वजह से आवाज स्टूडियो तक नहीं क्लियर आ पा रही। हेलो हेलो। हाँ जी, आपका नाम? रमेश भारद्वाज बोल रहा हूँ मैडम, सरखी दादरी से। रमेश? हाँ जी हाँ जी। जी रमेश जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ जानना चाहेंगे? 22/9/1975। जी, समय? समय 3:35 जी। AM PM। जी जी, सवाल पूछिए अपना रमेश जी, क्या जानना चाहते हैं? मैडम बस बिजनेस के बारे में, काम धंधे के बारे में बात करने। काफी पिछले 2014 फरवरी से खाली बैठे हैं, कुछ रोजगार नहीं मिला, काम नहीं मिल रहा, उसके बारे में बात करनी थी, साफ कर दीजिए मैडम। जी, तो रोजगार है, रोजगार के बारे में जानना चाहते हैं, काम नहीं है कोई फिलहाल। देखिए आपका मनोबल हमेशा ऊंचा रहता है, समय बहुत ज्यादा ही खराब चल रहा है, ऐसे समय में आप जरा शांति से अगर गुजार दें तो ज्यादा अच्छा है। और अब अमावस्या आई है, अमावस्या से लेके और पूर्णमासी तक खास तौर से मैं ये कहूंगा कि अपनी सेहत का ध्यान रखें और इस पीरियड में नुकसान होने का चांस बहुत ज्यादा है, तो उसको आप परहेज रखें। और इसमें सूर्य को जो है रोजाना अर्घ चढ़ाएं और हाथ में लेफ्ट हैंड में क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन लें, जिससे कि आप जहां हैं वहीं पर ब्रेक लग जाए। इतना ही कर ले, बाकी तो जो है आप पर्सनली मिलने पे ही आपकी काउंसलिंग की जा सकती है। जी चलिए आगे बढ़ेंगे, दूसरे दर्शक से बात करेंगे। आपका नाम? रामकिशोर बोल रहा हूँ जी। जी रामकिशोर जी, आपका स्वागत है हमारे खास। नमस्कार जी, मैंने बेटे की पूछना था, सौरभ। जी, सौरभ की डेट ऑफ बर्थ बताइए। 16 जून 1990, आज बर्थडे है उसका। जी चलिए, हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं दे दीजिएगा। धन्यवाद धन्यवाद। सुबह 7:10 दिल्ली। जी पूछिए सवाल, क्या जानना चाहते हैं? इनका मतलब गवर्नमेंट जॉब का योग है कि नहीं और कब तक लग पाएगा, बस एक ही क्वेश्चन है मेरा सर से। जी देखिए जी, गवर्नमेंट जॉब का योग बराबर है और लग भी सकती है, और उसमें क्या अड़चने आएंगी ये परमात्मा जाने, लेकिन अड़चनों से भरा जो है ये माहौल है। साल 2 बहुत अच्छे हैं इसके, अच्छा कर सकता है, लेकिन स्टेबिलिटी लाइफ में आने के लिए आपको बताया है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया है कि यज्ञ करना होगा। यज्ञ नहीं करें तो उपले पे जो है पीपल के समिधा लेकर के उसमें रेगुलर गायत्री मंत्र 1 माला करते रहे तो इनके जिंदगी में बहुत सुधार आ जाएगा। और उसके साथ साथ इनको अपने ऊपर संयम बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। जी अगले दर्शक से बातचीत करते हैं। आपका नाम? सुभाष चंद्र। हाँ जी सुभाष जी। जी डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी सुभाष जी। डेट ऑफ बर्थ 3/8/51। 3/8/51। हाँ जी, बहुत पुरानी 6 साल। जी समय बताइए।
समय का तो पता नहीं है जी। चलिए हाँ कोई जी। बात नहीं, सवाल पूछिए अपना। उनकी नौकरी के बारे में पूछना था कि वो 31 मार्च तक प्राइवेट नौकरी थी उनकी, वो अब आ चुके हैं, उनके बारे में आगे क्या होगा? जी, तो प्राइवेट नौकरी करते थे अभी तक और 31 मार्च से बेरोजगार हैं। तो अभी जहां तक बात है, ये कुछ 3-4 महीने इनको जो है आराम करना पड़ेगा और उसके बाद छोटा मोटा काम इनको मिलेगा और नेक्स्ट ईयर इनके लिए कोई ठीक नौकरी मिल जाएगी, जिससे कि इनकी रोजगार में या इनकी रोजमर्रा की जिंदगी में दिक्कत नहीं होगी। और उस हिसाब से अगर देखें तो रिटायरमेंट लाइफ है, लेकिन रिटायर तभी होता है जब आदमी शरीर से बैठ जाए या दिमाग से। तो मैं ये कहूंगा कि ये 3 महीने का दिक्कत है, 3 महीने में परमात्मा का नाम लीजिए, पूजा कीजिए और बृहस्पतिवार के व्रत रखिए, मंगलवार का भी व्रत रखिए, हो सके तो दोनों व्रत रखिए, जल्दी ही काम हो जाएंगे। जी, अगले दर्शक से बातचीत करते हैं। आपका नाम? हेलो जी, अपना नाम बताइए। सोनिया गुप्ता। जी सोनिया जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ जानना चाहेंगे? नहीं, मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाहती हूँ। जी, बेटे का नाम और बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ, बेटे का नाम है आयुष गुप्ता। जी, डेट ऑफ बर्थ? एंड उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2 नवंबर 2001। जी, समय? 2 नवंबर 2001। 2001। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। समय? समय 2:17 दोपहर के। जी, पूछिए सवाल, क्या जानना चाहती हैं आप आयुष के बारे में? मैं आयुष के बारे में ही जानना चाहती हूँ कि थोड़ा सा अभी इसका पढ़ने में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, मतलब कह कह के इसको पढ़ाना पड़ता है। तो ये कब तक चलेगा इसका अपना मन अंदर से कब करेगा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि अभी 8वीं क्लास में है ये। जी ऐसा है, कब इसका मन करेगा, ये जहां तक सवाल है, पहले तो मैंने आपसे ये कहा है कि बच्चों का कम